बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज मैं लेके आया हूं जो टॉपिक है वो है बकरी फार्मिंग में नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो सबसे जो बड़ी वजह है ना गोट फार्मिंग में नाकामी की, वो मैं सादा अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वो मैनेजमेंट है, फार्म मैनेजमेंट कितने इकसाम की है वो आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन सी मैनेजमेंट है जो आपको बकरी फार्मिंग में नाकाम करती है और आपकी नाकामी का सबसे बड़ा सबब बनती है। तो ये मैनेजमेंट जो है ना, सबसे पहले उसमें आ जाती है आपकी फीड मैनेजमेंट क्या है। अगर आपके पास ख़ुराक का कोई बंदोबस्त नहीं है या ख़ुराक का एक ऐसा स्टॉक नहीं है जो आप अपने जानवर को दे सकते हो, तो समझ लो कि आप फिर भी बकरी फार्मिंग में नाकाम है। अगली चीज़ जो आ जाती है वो है आपकी लेबर मैनेजमेंट में क्या आता है, जो आपके फार्म पे काम करते हैं मुलाजम, अगर वो आपका साथ नहीं सही तरह दे रहे, अपने जानवरों के आपके केयर नहीं सही तरह कर रहे हैं, तो समझ लें कि वो आपकी लेबर मैनेजमेंट में जो कताई है वो भी आपको फार्मिंग नाकामी की सबसे बड़ी वजह बनेगी। ये जितनी भी मैनेजमेंट है ना, ये फार्मिंग में नाकामी की आपकी वजह बनेगी। और अगली चीज़ जो आ जाती है ना, वो है आपकी ब्रीडिंग सीज़न मैनेजमेंट। अगर आप ब्रीडिंग सीज़न का सही तरह मतलब ख्याल नहीं करते तो फिर भी समझ लें कि आप बकरी फार्मिंग में नाकाम है, क्योंकि जो आपके पास बच्चे आएंगे, वजाहत मेरा जो प्रोग्राम है वो वजाहत मैं आपको बाद में करता जाऊंगा कि जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं। पहले मैं आपको मैनेजमेंट बता दूं कि किन किन मैनेजमेंट में आपने फेलियर होना यानी कि नाकाम होना है। तो तीसरी मैनेजमेंट आ गई, लेबर मैनेजमेंट भी हो गई और ब्रीडिंग सीज़न मैनेजमेंट भी हो गई। अब अगली जो मैनेजमेंट है ना, वो आपकी माहौल की यानी कि आपकी शेड मैनेजमेंट है। ये भी एक बहुत ही इंतहाई अहम ज़रूरी मैनेजमेंट है, जो अगर आपके पास प्रॉपर इनका सेटअप नहीं होगा तो फिर भी आप समझ लेना काम है। जो अगली मैनेजमेंट आ गई वो आपकी है मेडिसिन मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके पास इलाज करते हैं ना आप, उसकी मैनेजमेंट आपके पास दुरुस्त नहीं है तो फिर भी समझ लें का फेलियर है इस काम में। तो ये सारी मैनेजमेंट के साथ अगली आ जाती है, और तकरीबन जो लास्ट मैनेजमेंट है वो है किड्स के लिए, यानी कि जो बच्चे होते हैं इनके लिए प्रॉपर इंतज़ाम यानी कि इनकी मैनेजमेंट। ये चीज़ें आप कवर नहीं करते, तो इन सारी चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते हैं तो समझ लें कि आप इस फार्मिंग में ना फेल है यानी कि नाकाम है। ये सब मैनेजमेंट का आपको ना ख्याल करना पड़ेगा। अब मैं वजाहत के साथ आप लोगों को इनकी बताता जाऊंगा कि कौन सी मैनेजमेंट जो है आपको ना वो किस तरह नाकाम करती है। सबसे पहले आ जाती है ना फीड मैनेजमेंट के पास अगर आपके पास प्रॉपर चारे का इंतज़ाम नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, आपके जानवर भूखे रहेंगे, इन पे बीमारियां ज़्यादा अटैक करेंगी, उनमें मोर्टेलिटी रेशो बढ़ेगा, जो गब्बन बकरियां हैं वो बच्चे गिराएंगी। और अगली बात आ जाती है कि अगर बकरी ने बच्चा पैदा भी कर दिया तो वो दूध में कमी लाएगी और बच्चा नहीं पल पाएगा, बच्चा अपनी ग्रोथ नहीं देगा, तो ये समझ लिया आप फेल है, नाकाम है। ये चीज़ तब होगी जब आपके पास चारे का या आपकी जो फीड का है ना वो स्टॉक वाफिर मकदार में मौजूद होगा। फिर अगली चीज़ आ जाती है कि आपकी जो है ना वो है लेबर मैनेजमेंट। ये लेबर मैनेजमेंट जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपके फार्मिंग में यानी कि आपके काम में सबसे मज़बूत पहलू है ना, वो अगर आपकी लेबर ठीक है ना तो समझ ले कि आप फिर भी कामयाब हैं। वो जानवर को इतना समझता है कि वो देखता है, देखभाल करता है, तो फिर भी समझ लें कि आप कामयाब होने के आपके चांसेस है कि आपके ये जो लेबर है ना वो जानवर को समझ रही है, वो आपको बता रही है, प्रॉपर आप उसका इलाज करें। अगर मतलब मैं आपको बताता हूँ कि कोई लेबर ऐसी होती है कि वो जानवर को देखती नहीं है, या आपकी सफाई का ख्याल नहीं रखती, या आपकी दूसरी ये आ जाती है कुछ चारे का ख्याल नहीं रखती, या अपने के जानवरों पे जुल्म, ये भी एक अहम किरदार अदा करता है जानवर को स्ट्रेस में, कि जानवर को बेफजूल मारना। बेफजूल की जानवर जो बकरी है ना, इसे मारना नहीं चाहिए बिल्कुल भी,
इससे मारना, तो ये भी जानवर को स्ट्रेस में लाता है, जिससे आप समझ लें कि नाकामी की ये भी एक वजह आपकी लेबर मैनेजमेंट। लेबर मैनेजमेंट के बाद अगली मैनेजमेंट जो आ गई है वो आपकी है शेड मैनेजमेंट। शेड अगर आपके पास बकरियों के रखने के लिए प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होगा ना कि जानवर को आपने किस तरह रखना है, या आपके पास प्रॉपर इनका इंतज़ाम नहीं है, तो समझ ले फिर भी आप नाकाम है कि ना आपको सर्दी में कवर करने का, ना गर्मी से बचाने का, ना बारिश से, और ना ही इनके लिए चारे का मतलब कोई अच्छा इंतज़ाम, कुछ सर्दी गर्मी में नहीं चारा। यहाँ तक कि हमारा जो मौसम है पाकिस्तान का, इसमें बारिशें जब होने शुरू हो जाती है 2-2 4-4 दिन, हफ्ता बारिशें नहीं रुकती। इनमें आपके पास अगर अच्छा शेड या अच्छा माहौल नहीं होगा ना, तो समझ लें कि आपके जानवर उस वक्त स्ट्रेस में आएंगे और इनमें मोर्टालिटी रेशो भी बढ़ जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, ये आपको मतलब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अगली जो मैनेजमेंट है वो आपकी है मेडिसिन मैनेजमेंट। अगर कि आपके पास इलाज को आप समझते नहीं है ना, इलाज को समझना ना कि डॉक्टर ने होता है, ना ही मतलब किसी और ने, ये जो फार्म मैनेजर होता है, यानी कि जो फार्म को रन कर रहा होता है ना, ये काम 100% उसका होता है कि वो ख़ुद जब तक इलाज को नहीं समझता ना, वो चाहे फार्म पे 2 डॉक्टर रख लें, 4 रख लें, तो आप ख़ुद जब तक इलाज को नहीं समझेंगे ना, तो समझ लें फिर भी उस वक्त तक भी आप कामयाबी ही में नहीं आएंगे। क्योंकि ये सबसे फर्स्ट एड फार्म पे जो है ना, वो आप अपने जानवर को ख़ुद देंगे। जी, तो अज़ान होने लग पड़ी थी, इसलिए मैंने बात हो रही थी हमारी कि फ़र्स्ट एड जो जानवरों को है ना, वो आपने ख़ुद देनी है। यानी कि आपने फार्म पे जो सबसे पहला इलाज है ना, वो आपने करना है। बाद में डॉक्टर आएगा। डॉक्टर हो सकता है कोई जानवर रात को बीमार होता है, कोई जानवर सुबह जब आप चेक करते हैं उस वक्त बीमार होता है, तो पहली फ़र्स्ट एड आपने जानवर की करनी है। डॉक्टर ने आने में वक्त लगाना है, तो ये भी मैनेजमेंट आपकी प्रॉपर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगली आ जाती है हमारी जो मैनेजमेंट है, वो ब्रीडिंग सीज़न मैनेजमेंट है, जो सबसे अहम किरदार रखती है बकरी फार्मिंग में कामयाबी का। तो ये बात तो अलग होगी, हमारा अलग से टॉपिक होगा कि कौन सा सीज़न जो बकरियों के ना ब्रीडिंग के लिए होना चाहिए। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पे हर एक का अलग अलग प्रोग्राम जो है ना, वो शेयर करूँ अपने इस चैनल पे, तो जिससे जितने भी फार्मर हजरात हैं उनमें जो कुछ सीखने को मिले। तो अगली चीज़ जब हम आ गए हैं कि जी ब्रीडिंग सीज़न मैनेजमेंट, अगर आप ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से बकरियां क्रॉस नहीं करवाते तो समझ लें फिर आप नाकाम हैं। क्योंकि फार्मिंग आ जाए ना, गोट फार्मिंग में आ जाए, तो इसमें जो प्रॉफिट है ना, वो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मिल्क और इनके किड्स। मिल्क और किड्स आपके पास उस वक्त बेहतर आएगा, बच्चा उस वक्त सेहतमंद आएगा, उस वक्त बच्चा मतलब सर्वाइव करेगा मौसम के साथ, जब वो ब्रीडिंग उनकी सही मौसम में हुई। अगर आपकी ब्रीडिंग ही सही मौसम में नहीं होती, सख्त सर्दी या सख्त गर्मी में बच्चा डिलीवर करता है ना, बकरी डिलीवर करती है, एक तो बकरी खुद नहीं माहौल के साथ सर्वाइव कर पाएगी, यहाँ तक कि बकरियों के ज़ाया होने के भी चांसेस होते हैं। बच्चे के ज़ाया होने के जो चांसेस है ना, वो 90% तक होते हैं। तो इन चीज़ों को ख़ास मद्देनज़र रखते हुए अपने ब्रीडिंग सीज़न का भी ख़ास ख्याल, चाहे कोई भी फार्मिंग में आ जाए ना, किसी भी फार्मिंग में, गोट फार्मिंग हो गई, काऊ फार्मिंग हो गई, बफलो फार्मिंग हो गई, इनमें मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ में, क्योंकि ज़िम्मेदारी जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी अगली चीज़ ये कि हमारा जो शोबा है उससे हम मुंसलिक हैं। हमारा शोबा जो है वो बकरी फार्मिंग है और साथ में ज़राअत है। तो हमने इन चीज़ों की मैनेजमेंट, मैं थोड़ा चैनल बकरी के हवाले से, तो मैं आपको बकरी की मैनेजमेंट के मतलब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसी तरह अगर हमारा शोबा किसी भी शोबे में, किसी भी फार्मिंग में चल जाए ना, उनमें इन मैनेजमेंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बाकी जो रहेगी बात बच्चों की मैनेजमेंट की रहेगी थी। अगर आपके पास बच्चों के लिए एक बेहतरीन माहौल नहीं है ना, जिस तरह ये देखिए हमारे पास इनके लिए अलग से सेटअप बने हुए हैं, मैं अपनी मिसाल ही समझ लो दे रहा हूँ, ऐसे अपनी तारीफ़ करनी बनती नहीं है। मैं बस आपको सादा सी मिसाल, जिस तरह हमारे पास ये इंतज़ाम है ना इनके चारे के, पानी के, इनके माहौल के, इनके फीडिंग टाइम के, तो इस तरह की मैनेजमेंट ही ना आपको कामयाबी की सबसे बड़ी वजह होती है।
फार्म जो है ना, गोट फार्मिंग में पहले भी बता चुका हूँ, इनमें से जो किड्स होते हैं ना, ये समझ लें कि हमारा कुल सरमाया होता है फार्मिंग में। अगर हम इन पे मुसलसल काम करके इनको बेहतरीन तरीके से इनकी परवरिश कर लें तो हम कामयाब हैं, और बकरी से अच्छा मिल्क हासिल कर लें तो हम कामयाब हैं। ये चीज़ें आपने ना अपने जहन में बैठा लेनी है कि ये मैनेजमेंट आपके पास बेहतर हुई ना तो आप एक कामयाब फार्मर बन जाएंगे। शायद मुझसे कुछ चीज़ें मिस हो गई हों या हो रही हों, तो वो बाकी हर बंदा ही समझदार है, वो खुद इन चीज़ों पे गौर रखे। मैंने तो, हमारा मकसद होता है कि हम आप तक जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ना वो पहुँचाना, बाकी अमल करना या दूसरा तीसरा वो आपका काम होता है। तो अपने जानवरों का ख्याल रखा करें, मैनेजमेंट खुद किया करें, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।